मैं स्वागत करूंगा एस्ट्रो दीपिका मेसुरी जी, वेलकम जी। आप इस विषय पे आज की चर्चा रखिए, क्योंकि कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं रहना चाहिए जिसकी चर्चा में जो शामिल ना हो पाया हो। तो आज का विषय जो आपको पता ही है, आप बोलिए बोलिए। आज का सब्जेक्ट जो थोड़ा है सा तेज तेज टॉपिक। बोलिएगा। हाँ हेलो, जी, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आ रही है आवाज? ओके। जी। तो आज का टॉपिक में एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रोफेशन जो है, स्पेशली जो करियर कंसल्टेंसी है, किस तरह का प्रोफेशन और बिजनेस करना चाहिए, उसमें जन्म कुंडली में सेकंड हाउस एंड 10th हाउस एंड 11th हाउस को कंसीडर किया जाता है। बिकॉज सेकंड हाउस धन है, जो धन एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है। और 10th कर्म है, प्रोफेशन है, हमारा कर्म भाव है। और 11th लाभ को दिखाता है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन ज्वाइंटली, इनको एनालिसिस करके हम किसी कंसल्टेंसी पे पहुंच पाते हैं कि कैसा किसी का बिजनेस होगा, और जिसमें उसको धन भी मिलेगा, सुख समृद्धि भी मिलेगी, हर चीज की प्राप्ति होगी, लाभ प्राप्त होगा। तो इसमें बेसिकली होता है कि चार्ट में सेकंड हाउस जो धन का लॉर्ड है, अगर 10th या 11th हाउस में बैठे, किसी भाव में बैठे, तो उस भाव से जुड़े हुए जो कारकत्व होते हैं, उससे जुड़ा हुआ प्रोफेशन हो सकता है। और या सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठता है, उसके कारकत्व से जुड़ा हुआ प्रोफेशन हो सकता है। जैसे सेकंड हाउस में सैटर्न बैठ जाता है, तो धन के भाव में सैटर्न बैठता है, और बाकी प्लेनेटरी पोजीशन चेक करते हुए ये कंसीडर होता है कि सेकंड हाउस में बैठा हुआ शनि जो है, उससे जुड़े हुए जो भी प्रोफेशन है कारकत्व में, जैसे आयरन हो गया, हेवी मशीनरी हो गया, वास्तु का भी काम जो है वो इसमें आता है, शनि के अंडर आता है। तो वो सब चीजें जो है वो रेकमेंड की जाती हैं। और इसके अलावा जो है 10th और 11th के लॉर्ड की क्या प्लेसमेंट है, वो उन भावों का क्या सिचुएशन है, ये सब चीजें देख के जो ज्वाइंटली एनालिसिस किया जाता है। जी नवमास जी चार्ट भी काफी रोल प्ले करता है इस चीज में। जी, हेलो बताइए। एवरीवन, सभी को नमस्कार। मेरी ओर से सभी विद्वान जनों को नमस्कार, राधे राधे। सो 12th हाउस जन्म कुंडली पे जो आज चर्चा हो रही है, उसमें 12th हाउस बिल्कुल सही है कि फर्स्ट जो अभी बोल रही थी संध्या जी की, फर्स्ट जो हम है, लग्न हम है, हमारी बॉडी है, तो डायरेक्ट 12th जो है वो एंड है उसका। तो हानि है, नुकसान है, व्यय है, किसी भी चीज का लॉस है। इसके अलावा त्रिक स्थान माना जाता है जन्म कुंडली में, 6 8 12। तो 12वां भाव जो है वो नुकसान को ही ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा डिटैचमेंट और मोक्ष, इन दोनों का भी जो है ये भाव है। डिटैचमेंट में हम इस चीज में इसको डेफिनेशन ले तो किसी भी तरह से दूरी, जिसमें इसलिए से विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट का भी कहा जाता है। दूर स्थान पे बस जाना, और हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चे हो गया, और बीमारियों पे खर्चे हो गया, सडन लाइफ में होने वाले खर्चे हो गए। और तो बेसिकली क्या होता है कि अगर फोर्थ माता है तो 12th वहाँ, 4th से 12th हो गया 9th। तो अगर कुंडली में कारक ग्रह चंद्रमा कारक होके, अच्छा होके अगर 12th हाउस में बैठा हो, तो ये माना जाता है कि उस इंसान का भाग्योदय उसकी माता की ओर से होगा। ये एक ऐसा पॉइंट है। आई थिंक आपने थोड़ा सुन लिया होगा आचार्य आनंद जी। सेकंड थिंग जो मैं अपनी ओर से कहना चाहती हूँ कि 12th हाउस में सबने बोला कि ग्रह प्लेस्ड होते हैं, शनि प्लेस्ड हो, तो मैंने एक कुंडली पे रिसर्च किया था और देखा भी कि शनि अगर 12th हाउस में हो, तो उस इंसान की, बिकॉज ये लेफ्ट आई भी होता है 12th हाउस, तो उस इंसान की चश्मा बहुत जल्दी लगता है। बिकॉज शनि अगर 12th हाउस में होगा तो थर्ड एस्पेक्ट देगा सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस भी आईज का ही है, राइट आई वहां से देखी जाती है, तो उस इंसान के चश्मा बहुत जल्दी लगता है। और वो इंसान एक पर्टिकुलर फील्ड का मास्टर होता है, एक रिसर्च होता है उसका उस फील्ड में। और एक उसकी बॉडी में किसी न किसी अवयव की, जिसको बोलते हैं कि चीज की कमी होती है, चाहे वो डिफिशियंसी ले लीजिए, आयरन हो या एचबी हो, ऐसा कुछ एक कमी जरूर पाई जाती है। तो ये कुछ